आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिषीय कार्यक्रम में इस बात पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि देवगुरु बृहस्पति की महिमा कितनी अपरंपार है नवग्रहों में, कि जन्म कुंडली के नवम भाव के स्वामी और जन्म कुंडली के दशम भाव के स्वामी अगर किसी भी स्थिति में देवगुरु बृहस्पति से दृष्ट हो जाते हों तो कुंडली में बहुत ही महान राजयोग घटित होता है। अगर आपकी कुंडली के दशम स्थान के स्वामी देवगुरु बृहस्पति से प्रभावित हैं, या तो उनके साथ युति में बैठे हैं या तो उनसे देखे जा रहे हैं, और ठीक यही स्थिति नवम भाव के साथ साथ दशम स्थान के भी स्वामी के साथ घटित होती हो, तो ये जो कुंडली में बनने वाले प्रभाव की स्थिति है, इसका जातक के जीवन पे सकारात्मक असर देखने को मिलता है। आपके सामने जो कुंडली है उसमें दशम स्थान के अधिपति शुक्रदेव हैं जो गुरु से दृष्ट हैं, और इतना ही नहीं, जन्म कुंडली के जो नवम भाव के स्वामी हैं वो देखिए गुरु की राशि में बैठे हैं। गुरु की राशि में बैठे हैं, पंचमेश नवम में या नवमेश अगर पंचम में बैठा हो, अर्थात गुरु से संबंध मात्र हो जाए, गुरु की राशि से भी। अगर एक पक्ष और भी देखेंगे तो इसमें और भी बढ़िया बात क्या बनेगी कि अगर आपकी कुंडली के नवम भाव के स्वामी पंचम भाव में बैठे हों तो व्यक्ति को किसी न किसी तरीके से उसके पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता रहता है। यह भी एक सिद्धांत है। तो अगर दोनों में से कोई एक सिद्धांत लागू हुआ कि आपकी कुंडली के दशम भाव के स्वामी गुरु से दृष्ट हो गए, या नवम भाव के स्वामी गुरु से दृष्ट हो गए, या गुरु से किसी प्रकार से संबंध बना लिए, गुरु की राशि में बैठ गए, गुरु से दृष्ट हो गए, गुरु के साथ बैठ गए, तो ये जातक की कुंडली में बहुत ही श्रेष्ठ राजयोग बनाता है, और जिसका प्रतिफल जातक के जीवन में सकारात्मक देखने को मिलता है। एक भी बात और होगी, अगर जन्म कुंडली में चंद्रमा और सूर्य लग्न में विराजमान हो, या दशम स्थान में विराजमान हो, या एकादशवें स्थान में विराजमान हो, बहुत ध्यान से समझिए। अगर सूर्य और चंद्रमा एक साथ लग्न में हो, या एकादशवें भाव में हो, या तो फिर दशम स्थान में हो, तो इनके दोष, जैसे चंद्रमा जब सूर्य के निकट जाएंगे तो चंद्रमा का प्रतिफल कमजोर होगा, चंद्रमा वहां अस्त होने के कारण कमजोर परिणाम करने लगेंगे। लेकिन दूसरा सिद्धांत ये कहता है, कुछ आचार्यों ने ये लिखा कि सूर्य और चंद्रमा में से एक साथ जब दोनों ग्रह बैठ जाते हैं तो चंद्रमा का बल कमजोर हो जाता है। लेकिन लग्न दशम और एकादशवें भाव में ये जो अमावस्या दोष की स्थिति होती है वो कम उत्पन्न होती है, या उसका असर बेअसर सा होता है। ये दो बातें हैं। एक पक्ष और भी है, अगर आपकी कुंडली के चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठे हैं, अगर उस नक्षत्र का स्वामी बलवान होकर गुरु से दृष्ट हो, तो बलवान भी है क्योंकि चंद्रमा जो बैठे हैं वो सिंह राशि में है, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र होगा, और उसके जो स्वामी देवता हैं वो शुक्र हैं, वो बलवान हैं, अपनी राशि में बैठ करके गुरु से दृष्ट भी हैं। तो इसका अर्थ ये होता है कि कुंडली निश्चित रूप से सफलता को प्राप्त करेगी। हमें धैर्य धारण करने की आवश्यकता है। ये तीनों सिद्धांत इस कुंडली में लागू हो रहे हैं। ये जो उदाहरण कुंडली आप लोगों के सामने रखी है, ये भी इसमें तीनों चीजें बन रही हैं।